अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब नए और अहम मोड़ पर पहुंच गया है। कई दिनों तक उठती आवाजें, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और एसआईटी की जांच के बाद आखिरकार इस मामले में अब पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये वही मामला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि सवाल किसी आम संस्था पर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे से उठा। शुरुआत में मामला सिर्फ आरोपियों तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग से जुड़े पर्याप्त आधार मिले हैं, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। राम मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं और बड़ी मात्रा में नगद दान, सोना चांदी तथा अन्य चढ़ावा अर्पित करते हैं। इन्हीं चढ़ावों के प्रबंधन को लेकर कुछ समय पहले शिकायतें सामने आई थी। आरोप लगाया गया कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे के हिसाब किताब और उसकी सुरक्षा में गंभीर लापरवाही हुई है। इन शिकायतों के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या वास्तव में चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है या केवल राजनीतिक आरोप है। सूत्रों की माने तो एसआईटी ने कई कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, रिकॉर्ड्स, लेखाजोखा और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। अब रिपोर्ट में कथित तौर पर यह सामने आया है कि चढ़ावे के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। जांच के आधार पर कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव और निगरानी मजबूत करने की अनुशंसा की गई है। अब आपको बताते हैं आखिर पहली एफआईआर में किन किन पर कार्रवाई हुई है। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करते हुए चढ़ावे के प्रबंधन में कथित अनियमितताएं की। फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की विस्तृत जांच कर रही है। अभी किसी भी आरोपी के दोषी होने पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है और आगे की जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब आरोपी पहले ही सामने आ चुके हैं तब एफआईआर दर्ज करने में इतना समय क्यों? जांच एजेंसियों का कहना है कि बिना पर्याप्त साक्ष्यों के एफआईआर दर्ज करने के बजाय पहले पूरे मामले की तकनीकी और दस्तावेजी जांच की गई। एसआईटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि विपक्ष यहां आरोप लगाता रहा है कि मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना था कि जांच पूरी तरह तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जा रही है। अब ये मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इतने संवेदनशील मामले में शुरुआत से ही पारदर्शिता नहीं बरती गई। कई नेताओं ने ट्रस्ट और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब विस्तृत आपराधिक जांच करेगी। संबंधित लोगों से पूछताछ होगी, दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और अगर आवश्यक हुआ तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जांच एजेंसियां पता लगाएंगी कि कथित अनियमितताएं कब से चल रही थी, इसमें कितने लोग शामिल थे, कुल कितनी राशि यहां प्रभावित हुई, क्या ये व्यक्तिगत स्तर की गड़बड़ी है या संगठित तरीके से की गई, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रबंधन व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के अगले चरण में सामने आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।